रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज हम जुडिशल महाज से हट के जंगी महाज पर बात करेंगे और उसमें तहरीक इंसाफ का मनफी किरदार भी अयां करेंगे। बेसिकली अभी अभी एक बड़ी खबर मिली है और वो खबर ये है कि इंडिया ने जो है वो आईएमएफ से रजू किया है और आईएमएफ को ये कहा है कि पाकिस्तान की जो इमदाद है, पाकिस्तान को जो कर्जा दिया जा रहा है वो आईएमएफ जो है वो ना दे। आईएमएफ पर दबाव डालने के लिए इंडिया जो है वो अपने तमाम सफारती जो है वो तल्लुकात भी इस्तेमाल कर रहा है। और इस हवाले से अगर मैं आपको कहूँ कि ख़ासकर इंडिया का जो मेन महवर और मरकज़ था वो अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा थे और उस पर इंडिया बहुत ज़्यादा तकिया कर रहा था, क्योंकि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के यानी कि हलफ लेने से कबल जो है उन्होंने कुछ पाकिस्तान मुखालिफ बयानात भी दिए थे। लेकिन इंडिया जो है वो हम हर तरीके से अपने इन्फ्लुएंस को यूटिलाइज कर रहा है। इसमें अब देखते हैं कि क्या इंडिया कहाँ तक कामयाब होता है। लेकिन आपको इस बात से कुछ समझ आई कि आईएमएफ को भारत की जानिब से आईएमएफ पर दबाव जो डाला जा रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा इंटरनली पाकिस्तान पे फोकस करें, पाकिस्तान के अंदर फोकस करें, तो यहाँ पे एक जो है वो पॉलिटिकल पार्टी भी यही कुछ करती रही है। याद आया आपको तहरीक इंसाफ आईएमएफ को खत लिखा करती थी ना, कि आईएमएफ को खत लिखे कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए। याद है वो जो आईएमएफ ये पीटीआई का एक जो सूबाई मिनिस्टर था खैबर पख्तूनख्वा में फिनांस का, वो झगड़ा, उसने ख़त लिखा था ना, याद होगा आपको। और बार बार ये आईएमएफ से मुतालबा भी करते रहे और अभी जब आईएमएफ का वफद पाकिस्तान में था तो भी पीटीआई का जो है वो ट्रेंड भी चलाती रही, उनके अटैम्प्ट्स भी रही कि आईएमएफ के वफद को कैल किया जाए कि पाकिस्तान की इमदाद ना दी जाए। अब भी अगर आपको शक है कि पीटीआई मोदी की प्रॉक्सी नहीं है तो फिर सॉरी, आपको अपने अकल पे मातम करना चाहिए और ये हकीकत है। देखें इंडियन फंडिंग पीएमएलएन पे तो साबित नहीं है ना, पीपल्स पार्टी पे भी साबित नहीं है, या किसी और जमात पे नहीं है ना। हाँ, हमारा इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड अब ये कहता है, हमारे अदालती फैसले अब ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के पीछे गैर मुल्की फंडिंग और उसमें इंडियन फंडिंग है और उससे भी बढ़ के इसराइली फंडिंग है। अब इसराइल का आप देखें, क्या इसराइल नहीं है क्या श्रीनगर के अंदर, उसके सोल्जर्स और वो चीज़ें मौजूद है ना। वो हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हमें इल्म है कि वहाँ पे जो गैर मुल्की जो वेपन्स के साथ मौजूद हैं और वो क्या करना चाह रहे हैं। और वही इंडिया ने जो गज़ा में इसराइल ने स्ट्रेटजी इख्तियार की है वही अब कश्मीर में कर रहे हैं कि लोगों के घर मलियामेट करना और ये सारा कुछ, ये चीज़ें आपके सामने है ना। तो इसराइली फंडिंग, इंडियन फंडिंग, मोदी का फंडिंग तहरीक इंसाफ के पीछे, और तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान में मोदी का प्रॉक्सी है। और आज भी देखें कि जहां हुबल वतर पाकिस्तानियों के अकाउंट्स इंडिया में बैन हो रहे हैं, वहां पे आप देखें कि इंडियन चैनल जो है वो पीटीआई के यूथड़े जो है वो उनको चला रहे हैं। वो क्या नाम है अपने रजी दादा, उन्होंने इसी तनाजुर में, इसी पर्सपेक्टिव में बड़ा एक टर्म यूज किया है इन यूथड़ों के लिए, मुदिए। अब आपको याद होगा तो उन्होंने हवा में तो नहीं कहा ना, या ये जो मैं बात बता रहा हूं ये हवा में तो नहीं है ना, ये वो हकैक है जिससे मैं और आप जो है वो इनकार नहीं कर सकते, ये हकीकतें हैं। अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके, देखें आपकी नस्लों को, मेरी नस्लों को, हमारी पानी बंद कर रहा है, पाकिस्तान को बंजर करने पे तुला हुआ है। और ये यूथड़े, ये मोदिये जो हैं वो इंडिया के हमनवा बने हुए हैं, अब से नहीं बड़े अरसे से हैं। ओ भाई जो है, खुद मैं कांग्रेस का एक ट्विटर अकाउंट देख रहा था जिसमें इमरान खान और मोदी की तस्वीर शेयर की थी। खान साहब चेयर पे बैठे हैं और मोदी जो है उनके साथ खड़ा है और उनके शोल्डर पे हाथ रख के
कि शायद उनको कुछ कह रहा है, तो वो एक पिक्चर थी। तो भाई बड़े अरसे से इंडिया ने उस पर, इसराइल ने उस पर, दोनों ने जो है वो वर्क किया है, और ये वही कुछ ही चल रहा है। लेकिन अब जंगी महाज की अगर हम बात करें, जंग की बात करें, ये तो एक चीज़ें हक़ाइक़ हैं जो मैंने आपको बतलाई हैं। दूसरा ये है कि आप और मैं रोज़ाना इंतज़ार करते हैं कब मोदी जो है वो मुहिम जोई करेगा। उस अभी तक तो नहीं हो रही। हमारे आर्मी चीफ ने कल बड़ी बात की, उसने कहा कि इंडिया किसी जोन में ना रहे। कोई भी किसी भी किस्म की आपने एडवेंचर किया तो आपको उसका सख्त, आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको रिएक्शन मिलेगा, और आजमाना नहीं है अब हमें, हम तैयार हैं। ये DGISPR ने भी कहा। और अब ये अच्छा, यूथड़ू ने एक और शोशा भी छोड़ा था। यूथड़ू ने कहा पाकिस्तान, वो आपने सुने होंगे उनकी वीडियो, मैं अब किसी का नाम नहीं लेता, वो कहते हैं इट इज़ अ फिट टाइम कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ा। ये यूथड़े, पाकिस्तान में बैठे हुए यूथड़े मुदिये जो हैं वो ये इस टाइप की बातें फैला रहे हैं। अब अच्छा, अब दूसरी मैं अगर आपको बात कर बतलाऊं कि यूथड़ू ने, मुदियों ने एक और यहाँ पे जो है वो शुरली छोड़ी थी, और वो ये थी कि भाई इंडिया को, इंडिया की एयरफोर्स को फ़िज़ाई बर्तरी हासिल है। अब उसके राफेल हैं, 2 स्क्वाड्रन उसके, 36 तैयारे हैं, मतलब 18-18 में 2 स्क्वाड्रन उसके राफेल के मौजूद हैं, और राफेल का पाकिस्तान के पास कोई तोड़ नहीं है, ये कहा गया था। लेकिन हमें जो खबर मिली वो खबर क्या है? खबर आपने भी सुन रखी होगी कि इंडिया में, इंडिया कश्मीर जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर में भारत ने राफेल उड़ाए। अभी की बात है, 2 रोज़ कबल की बात है, और वो उड़ाए, और पाकिस्तानी सरहद पे जो पाकिस्तान के JF थंडर मौजूद थे, उन्होंने उनका सिस्टम ही जाम कर दिया, सिस्टम ही जाम कर दिया। अब उसमें भी एक रीज़न है, वो रीज़न टेक्निकल ही है अगर आप समझें। वो रीज़न ये है कि जो कोड हैं, फ्रांस से ये राफेल ख़रीदे गए, फ्रांस ने उनको वो कोड नहीं दिए, सोर्स कोड होते हैं, वो कोड नहीं दिए, तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो जो है उस तरीके से जो इंडिया चाहता है वो इम्प्लीमेंट उस तरीके से नहीं कर सकते, तो वो डिटेक्ट हो जाते हैं। बहरहाल पाकिस्तान ने उनको जाम किया, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे वो चाइना ने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की। बहरहाल चाइना हमारा दोस्त है, और उसने अभी एक और बात, यानी कि पाकिस्तान की जो फ़िज़ाएँ है उसको एयर सुपीरियरिटी तो है, 2019 का वाक़या अभी नंदन वाला आपके सामने है। तो इंडियन, यही वजह है कि जब मोदी ने इंडियन एयरफोर्स को कहा तो उन्होंने कहा सॉरी हमारे हाथ खड़े, हमारे पास कुछ है ही नहीं लड़ने के लिए। इंडिया ने कहा कि एयर सुपीरियरिटी है, हम तो मार खा के वापस आ जाएंगे या पकड़े जाएंगे, हम तो ये एडवेंचर नहीं करते। फिर उसने अपना एयर चीफ भी चेंज कर दिया। लेकिन यूथड़े यहाँ पे चूरन बेचते हैं कि राफेल ये हैं, पर ये वो हैं, और हमारे पास उनका तोड़ नहीं है। भाई पाकिस्तान के पास सब तोड़ मौजूद है, और ये हकीकत है। हमारा फिर जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो तो इंडिया का बस ही नहीं है। इंडिया ने अपना जो मिसाइल बनाता है वो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था वर्ल्ड मिलिट्री की, जो एनालिसिस देती हैं, वो कह रहे थे इंडिया ने ऐसे मिसाइल बनाए हैं कि जिनको ट्रैक ही नहीं किया जा सकता। कि उसने वजह बताई कि वो उड़ते हैं, उनको पता ही नहीं है वो गए कहाँ हैं, यूँ उड़ते हैं और फिर वापस 10, तो भला कैसे ट्रैक हो जाएंगे। अच्छा, फिर दूसरा, चीन ने जो है वो पाकिस्तान को PL-15 एक जदीद एयर टू एयर मिसाइल दिए हैं जो JF थंडर कैरी करता है, और JF-17 जो है वो कैरी करते हैं, और वो तोड़ है राफेल का। और हम तो कह रहे हैं, और 300 किलोमीटर का उसका रेंज है, और साउंड से ज़्यादा उसका जो है वो रफ्तार है, स्पीड है, आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा वो तेज़ चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो, और बड़ा ब्रूटल है, और टारगेट ओरिएंटेड जाता है, टारगेट पे फिट बैठता है। तो भाई इंडिया इस वजह से वो कर नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे आपके सामने जो शोशा छोड़ा जाता है, तो अब हम क्या करें। बहरहाल पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की आवाम अब पहली दफ़ा हम देख रहे हैं बड़े अरसे बाद, ठीक है। अब वो कहते हैं कि वो तो इंडिया ने मतलब है कि कोई जंग छेड़ी है तो मैं लुड्डी पावा। तो अब तो पाकिस्तानी तो मीम्स भी बड़े मशहूर हो गए हैं। हम तो वार को जिस तरीके से जितना ले रहे हैं, लाइट भी और एक्साइटमेंट में भी, तो उसकी तो मिसाल आज से पहले नहीं मिलती। और यूथरे कहते हैं जी इमरान खान जेल में पड़ा है, कौम साथ नहीं हो। भाई पूरी कौम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए हमारी कौम किसी भी कुर्बानी से दरेक करने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, यूथड़े नहीं है, मुदिये नहीं है हमारे साथ, सीधी सी बात है। और ना ही उनकी हमें अब ज़रूरत है। वो किसी ने एक ट्वीट लिखा हुआ था, शहबाज, वो क्या ना वो शहबाज गिल, उसने कहा कि जी
عمران اب جنگ ہو رہی ہے تو عمران خان کو جو ہے وہ باہر نکالا جائے، اور وہ جو ہے فیصلہ کون ہوگا؟ تو کسی نے کہا بھائی یہ ایٹمی جنگ ہے، یہ کوئی کتوں کی لڑائی نہیں ہو رہی۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، جنگ سے پناہ مانگنی چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آپ پہ جنگ چھیڑ دی جائے تو پھر آپ کو لڑنا پڑتا ہے، اور پھر آپ ایسے لڑیں جیسے خود ہمارے لیے جو ہے وہ جہاد ہم پہ فرض ہے، اور ہو جاتا ہے۔ پھر جب ہم پہ جنگ چھڑ گئی تو پھر اپنی بقا ہے، اپنا مذہب ہے جس کو ہم نے بچانا ہے، ہندوتوا سے بچانا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں معاملات کس سمجھ جاتے ہیں۔ تو پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مودی جو ہے وہ خود ہی اس نے جو اپنا جال بنا پاکستان کے لیے اس میں خود ہی پھنس گیا ہے۔ تو بہرحال آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اور ملتے ایک نئی ویڈیو، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔